प्रशांत किशोर ने पहली बार चुनावी मैदान में उतरकर बिहार की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक राजनीतिक धमाका कर दिया, जिसने सिर्फ बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा नहीं बदला बल्कि सत्ता की पूरी बिसात हिला दी है। चुनावी रणनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी प्रशांत किशोर ने अपने पहले ही चुनाव में वो कर दिखाया जिसे असंभव माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी के उस अभेद्य किले को आखिरकार प्रशांत किशोर ने ढहा दिया है। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने 64,151 वोट लाकर बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया है, जबकि आरजेडी प्रत्याशी रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहीं। ऐसे में प्रशांत किशोर की ये जीत बिहार की राजनीति में एक नए समीकरण की शुरुआत मानी जा रही है। वहीं बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो सीट कैसे हार गई जिसे बीजेपी का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता था, जहां 1990 से बीजेपी का कब्जा रहा, जहां पहले नवीन किशोर और फिर नितिन नवीन लगातार जीतते रहे। वही सीट आज प्रशांत किशोर के नाम कैसे हो गई? यह हार सिर्फ एक उम्मीदवार की नहीं बल्कि बीजेपी की राजनीतिक पकड़ पर सवाल खड़ा करने वाली हार मानी जा रही है। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली हुई, जिसके बाद भाजपा ने इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया। उम्मीदवार बदला गया, संगठन पूरी ताकत से मैदान में उतर गया, लेकिन जिस रणनीतिकार ने वर्षों तक दूसरों को चुनाव जिताए, उसने पहली बार खुद मैदान में उतरकर बीजेपी की पूरी चुनावी मशीनरी को चुनौती दे दी और बांकीपुर में भाजपा को चारू खाने चित्त कर दिया। दरअसल बांकीपुर का चुनाव सिर्फ वोटों का गणित नहीं था, यह सामाजिक और राजनीतिक संदेश का चुनाव था। बीजेपी को भरोसा था कि सवर्ण वोट, खासकर कायस्थ वोट, उसके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा, लेकिन नतीजों ने इशारा दिया है कि वोटों की परंपरागत दीवारें दरक चुकी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो प्रशांत किशोर ने अपर कास्ट ईबीसी और कुछ हद तक मुस्लिम वोटों में भी सेंध लगा दी है। उन्होंने पूरे चुनावी अभियान में खुद को बीजेपी के विकल्प के तौर पर पेश किया। यही वजह है कि बीजेपी का कोर वोट बैंक भी पूरी तरह एकजुट नहीं दिखा, जिसका फायदा प्रशांत किशोर को मिला। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिन्हें देश का सबसे बड़ा चुनावी रणनीतिकार कहा जाता है, लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ रणनीति नहीं बनाई बल्कि खुद जनता के बीच गए, चुनाव लड़ा और जीतकर बता दिया कि राजनीतिक सलाहकार से जननेता बनने का उनका प्रयोग पूरी तरह सफल है। वहीं इस जीत ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। क्या जनसुराज अब सिर्फ एक प्रयोग नहीं बल्कि एक गंभीर राजनीतिक चुनौती बन चुकी है? क्या प्रशांत किशोर विपक्ष की राजनीति का नया चेहरा बनेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह जीत 2030 के बिहार विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने वाली शुरुआत है? इन सवालों के बीच फिलहाल बांकीपुर का संदेश साफ है। एक रणनीतिकार ने राजनीति के मैदान में उतरकर बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ को भेद दिया है। ऐसे में अब यह सियासी लड़ाई सिर्फ एक सीट की नहीं रही बल्कि बिहार के राजनीतिक भविष्य का मुकाबला बन गया है, जिसमें प्रशांत किशोर की जीत ने यह साबित कर दिया है कि बिहार की राजनीति में एक नया दावेदार पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुका है।